Friends, greetings of the day. Welcome to our new lecture. आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है टू डायमेंशनल मोशन का। इसे हम आज पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई चाइल्ड है, उसके हाथ में गेंद है, बॉल है, और वो बॉल को फेंक रहा है ऑब्लिकली, यानी एक एंगल पे। तो बॉल का पाथ क्या होगा? कुछ दूर देर के लिए वो ऊपर जाएगा, फिर वो धीरे धीरे बॉल जो है सो गेंद नीचे चलाएगा। तो यहां ये जो बॉल है, इसी बॉल को या जो भी पार्टिकल है जिसे फेंका जाता है, उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और ये जो कंप्लीट मोशन है, जो कर्व पाथ, उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। आइए सबसे पहले हम फैमिलियर हो जाएं कुछ टर्म्स जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं कि कोई पार्टिकल है जो पॉइंट O से जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उससे उसे फेंका जाता है, और वो पार्टिकल पॉइंट A होते हुए पॉइंट B को वो हिट कर रहा है। पॉइंट A होते हुए पॉइंट B को वो हिट कर रहा है। ये जो पार्टिकल फेंका गया है वो एंगल थीटा बनाता है एक्स एक्सिस से। एंगल थीटा बनाता है एक्स एक्सिस से। तो ये जो पॉइंट O है, ये जो पॉइंट O है, पॉइंट O है, इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो एंगल थीटा है, ये जो एंगल थीटा है, एंगल थीटा है, इसे कहेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो डिस्टेंस है OB, ये जो डिस्टेंस है O से B तक, ये जो डिस्टेंस है O से B तक, क्योंकि पॉइंट O से पार्टिकल को फेंका गया है और पॉइंट B पर ये पार्टिकल हिट कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है OB, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। जो OB है इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। और ये जो टाइम लगता है पॉइंट O से OAB को ट्रेवल करने में पार्टिकल को, इस पूरे ये जो पॉइंट, जो टाइम लग रहा है पार्टिकल को OAB ट्रेवल करने में, इस टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम OAB को ट्रेवल करने के लिए जो लगता है उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। आइए अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल पार्ट और वर्टिकल पार्ट को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। तो हम जो ओरिजिन लेते हैं वो रहता है हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जो कि हमारा हो गया O। ये हमारा हो गया ओरिजिन। उसके बाद जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, उस समय का जो टाइम है वो हम लेते हैं t इज इक्वल टू 0। वो हम जो लेते हैं t इज इक्वल टू 0 लेते हैं। उसके बाद हमारा प्लेन ऑफ मोशन है वो हमारा XY प्लेन है। ये OX जो है ये X एक्सिस है, और OY जो है से Y एक्सिस है। OY जो है सो Y एक्सिस है।
और वर्टिकली अपवार्ड इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। तब इससे हम जो है सो वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट को निकालते हैं। तो u अगर थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो यू एक्स क्या आ जाएगा, वेलोसिटी एक्स, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह से वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा। और एक्सीलरेशन ए एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। और वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जी जो है डाउनवर्ड एक्ट करेगा ना, ए वाई जो होगा वो माइनस जी हो जाएगा। आइए अब हम हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में पढ़ते हैं। हमने अभी जाना कि जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट यानी यू एक्स जो है वो है यू कॉस थीटा। और उसी तरह से एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट है ए एक्स वो क्या है, जीरो है, वो क्या है, जीरो है। इसलिए वेलोसिटी जो वी एक्स होगा एक्स डायरेक्शन में, जो मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी निकालना हो तो एक्स कंपोनेंट का, तो फाइनल वेलोसिटी वी एक्स कंपोनेंट का, तो वी एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस ए एक्स टी, क्योंकि v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। इसे यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। और ए एक्स क्या है, जीरो है इंटू टी। इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होगा एक्स कंपोनेंट वाला वो क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा। एक ये इंपॉर्टेंट है, वी एक्स जो है सो यू कॉस थीटा रहता है। और उसी तरह से अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स में कितना हुआ है उसको निकालने के हम यूज करते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे एक्स क्या आ जाएगा, एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इससे आ जाएगा यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा इंटू टी। और ए एक्स जीरो है तो यहाँ पे हाफ इंटू जीरो इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब जो एक्स होगा वो होगा यू कॉस थीटा इंटू टी, ये हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में ये दो चीज निकालना हो तो हम इस फार्मूला को यूज करेंगे। आइए अब हम वर्टिकल मोशन के बारे में पढ़ें। वर्टिकल मोशन, इसमें हमने पढ़ा है कि जो यू वाई है, वाई कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, वो है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। और एक्सलेशन जो है वाई कंपोनेंट का वो क्या है, माइनस जी है, माइनस जी है, क्योंकि हमने पॉजिटिव लिया अपवर्ड डायरेक्शन में और जी एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इससे अगर हमें निकालना हो कि फाइनल वेलोसिटी जो वाई कंपोनेंट है फाइनल वेलोसिटी का, वो निकालने के लिए क्या होगा, वी वाई इजिकल टू क्या होगा, यू वी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे यू वाई प्लस ए वाई टी हो जाएगा, ए वाई टी हो जाएगा। तो यू वाई कितना है, यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा है। और ए वाई क्या, माइनस जी है इंटू टी है। तो तो वी वाई क्या हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी। उसी तरह से हमें अगर वी वी वाई का स्क्वायर निकालना, हम जानते हैं ना वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर प्लस टू ए वाई। तो उसी तरह से वी वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस टू ए ए वाई वाई हो जाएगा, प्लस टू ए वाई वाई हो जाएगा। और ये वाई डिस्प्लेसमेंट है ना, तो वी वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर क्या है, यू वाई स्क्वायर है यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू जी वाई, है ना। तो इस फॉर्मूला को भी हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आइए अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो,
टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टोटल ड्यूरेशन होता है जब जो पार्टिकल है ओ से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा रहा है। ओ से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा रहा है, इस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम यूज करेंगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला। जैसे अगर y है वर्टिकल में, तो y बराबर क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, उसी को यूज करना। तो y बराबर क्या हो जाएगा? यू वाई टी। तो यू वाई क्या है हमारा? यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें यूज करना है ना। तो y क्या हो जाएगा हमारा? y हो जाएगा यू वाई क्या है? यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ए वाई क्या है? जी है, माइनस जी है, इंटू टी स्क्वायर, है ना। लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ओ से ये जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, फिर बी पॉइंट पे ही पहुंच रहा है ना। ओ से स्टार्ट हुआ और इसी लेवल में फिर से बी पॉइंट पे ही पहुंच रहा है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो हो गया। जीरो हो गया, इसलिए वाई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। तो इससे हमारा टी क्या आ जाएगा? टी जो है या तो जीरो आएगा या फिर टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी आ जाएगा। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जब फेंकते हैं उसी समय टी इज इक्वल टू जीरो, है ना। इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। आइए अब हम रेंज निकालना सीखें। रेंज क्या है? रेंज है जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो मूव कर रहा है ना पार्टिकल, तो ओ से बी तक की दूरी, ओ से बी तक की दूरी ही तो हमारा रेंज हो गया। ओ से बी तक की दूरी तो हमारा रेंज हो गया ना। ओ से बी तक की दूरी तो हमारा रेंज हो गया, और ये एक्स डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए एक्स क्या हो जाएगा? एक्स क्या हो जाएगा? एक्स बराबर क्या हो जाएगा? यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो x क्या हो जाएगा? x होगा यू एक्स, यू कंपोनेंट क्या है, मतलब x कंपोनेंट क्या है यू का? यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ, और ए एक्स क्या है हमारा? जीरो है, जीरो है, इंटू टी स्क्वायर। इसका मतलब x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा सिर्फ यू कॉस थीटा इंटू टी। लेकिन ये जो t है ये क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि पार्टिकल को o से b तक टाइम कितना लगा वही तो निकालना है। तो ये t क्या है? ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो इसी तरह से x क्या हो जाएगा? तो x क्या हो जाएगा? x बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी। टी के जगह पे क्या देंगे हम? टू यू साइन थीटा अपॉन जी दे देंगे, क्योंकि यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा इस टाइम में। तो इसलिए रेंज क्या हो जाएगा? एक्स बराबर, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यू से यू स्क्वायर हो जाएगा, टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा ना। तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी हो जाएगा, साइन टू थीटा अपॉन जी हो जाएगा। ये हमारा रेंज हो जाएगा, ये हमारा रेंज हो जाएगा। एक्स बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या है? u है, वेलोसिटी u है, उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। मान लीजिए इस पॉइंट पे ये पॉइंट p है, तो यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ पे वेलोसिटी v है। तो v का x कंपोनेंट, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यही तो vx हो जाएगा, यही तो vx हो जाएगा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? vy हो जाएगा, vy हो जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन में जो हमने ये vx निकाला है, ये वही वेलोसिटी है u cos थीटा। तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ये कंपोनेंट का u cos थीटा हो जाएगा। उसी तरह से ये जो पॉइंट p है, तो इसकी जो दूरी है ओ पॉइंट से वो x से रिप्रेजेंट हो रहा है, वो x से रिप्रेजेंट हो रहा है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इस फॉर्मूला का यूज करना चाहिए, और vx निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूला का यूज करना चाहिए। उसी तरह से जो vy है, ये कंपोनेंट वर्टिकली, जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का v का, वो है vy। तो इस ये जो vy है ये रिप्रेजेंट कर रहा है u sin थीटा माइनस gt, जो vy स्क्वायर माइनस टू जी वाई।
और ये जो y है ये डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये पॉइंट P से जो O की जो दूरी है ये y है, यही y है, ये y है। उसी तरह से अगर हम मान लीजिए इस पॉइंट पे हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए v1 है, तो यहाँ पे ये v1 x हो जाएगा और यहाँ पे ये v1 y हो जाएगा। और फिर हम ये फॉर्मूला यूज करके जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है वो हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए x जो है वो डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन और y जो है वो डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन। और मान लीजिए अगर हमें मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए पूछा जाए, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्स हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्स हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैक्स हाइट कब पहुंचेगा, ये प्रोजेक्टाइल जो है वो पॉइंट ए पे पहुंचेगा। जब पॉइंट ए पे पहुंचेगा तो उस समय वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। अगर वर्टिकल वेलोसिटी रहेगा तब तो वो ऊपर जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है इसलिए तो ये फिर से डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। तो पॉइंट ए पे जो कि मैक्सिमम हाइट पॉइंट है वहां पे वेलोसिटी जो y कंपोनेंट है वो जीरो है। इसी में अगर हम vy जीरो कर देंगे तो फिर हम क्या निकालेंगे, u sin थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इससे हमें टाइम निकल जाएगा, इससे हमें टाइम निकल जाएगा। टाइम क्या लगेगा, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो u sin थीटा अपॉन जी हो जाएगा, u sin थीटा अपॉन जी हो जाएगा इस फॉर्मूला से, vy अगर जीरो कर देंगे तो। और हाइट निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही जो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर हमने पढ़ा है ना। तो इसमें क्या होगा, हाइट को मान लीजिए s से रिप्रेजेंट करते हैं, h बराबर क्या होगा u y t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। इस uy में अगर u sin थीटा हम रख देते हैं और t में u sin थीटा अपॉन जी रखेंगे, उससे हमें h आ जाता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जो मैक्सिमम हाइट है वो है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। ये रहा हमारा आज का प्रश्न। ए प्रोजेक्टाइल is projected at 30 degree from horizontal with initial velocity 40 meter per second. The velocity of the projectile at t is equal to 2 second from the start will be। तो हमें एक प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है, मान लीजिए पॉइंट ओ पे कोई प्रोजेक्टाइल है, उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है जो कि 40 मीटर पर सेकंड है और वो है ना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, हमारा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो उससे वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो हमें वेलोसिटी निकालना है t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। जब 2 सेकंड हो जाएगा इनिशियल पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को फेंके हुए, तो उस समय का वेलोसिटी हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में हम इनिशियल जो वेलोसिटी होता है ना u, उसको हम रिजोल्व करते हैं x और y कंपोनेंट में। तो x कंपोनेंट में जो वेलोसिटी होगा क्या हो जाएगा, ux हो जाएगा, u का x कंपोनेंट में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ux हो जाएगा। उसी तरह से y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, uy हो जाएगा, uy हो जाएगा। तो ux क्या होता है, ux होता है u cos थीटा, है ना, क्योंकि ये अगर ये थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से u वेलोसिटी, तो उसका x कंपोनेंट क्या हो जाता है, u cos थीटा। उसी तरह से y कंपोनेंट क्या हो जाता है, u sin थीटा हो जाता है। तो सबसे पहले आइए ux निकालते हैं। u cos थीटा बराबर क्या है, u क्या हमारा 40 दिया हुआ है ना, 40 मीटर पर सेकंड इंटू cos 30 डिग्री। तो 40 इंटू cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है। इसका मतलब हमारा ux क्या आ जाएगा, 40 इंटू √3/2, जो कि हम 20√3 भी लिख सकते हैं। उससे uy क्या हो जाएगा, u sin थीटा, u कितना है 40 है, इंटू साइन थीटा यहाँ पे क्या 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है 1/2। तो 40 इंटू 1/2 बराबर 20 मीटर पर सेकंड हो गया हमारा uy। ठीक, अब हमें वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी के लिए हम यूज करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अगर आपको याद होगा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो उसी तो x कंपोनेंट अगर v का निकालना है फाइनल वेलोसिटी का, तो उसका क्या हो जाएगा ux प्लस axt। तो ux क्या है हमारा 20√3, जो कि हम यहां से निकाले हैं, है ना। और ax एक्सेलरेशन कंपोनेंट जो है x एक्सिस में क्या है, जीरो है, क्योंकि यहाँ पे जो g है वो तो डाउनवर्ड ही सिर्फ लग रहा है ना एक्सेलरेशन, है ना। x एक्सिस के अलोंग तो कुछ भी नहीं लग रहा है एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, इसलिए vx क्या हो जाएगा 20√3। ठीक,
उसी तरह से वी वाई, जो वाई कंपोनेंट है फाइनल वेलोसिटी का, वो क्या हो जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई टी। सेम फॉर्मूला हम लगाए, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यू वाई हमने क्या निकाला, यहां से 20 मीटर पर सेकेंड निकाला है। तो यू वाई, और ये देखिए वी वाई इज इक्वल टू क्या है, यू वाई प्लस ए वाई टी। तो यू वाई प्लस ए वाई, लेकिन ए वाई क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन जो वाई डायरेक्शन में है वो माइनस जी है ना। तो ए वाई की जगह पे हम माइनस जी लिखेंगे। तो माइनस जी इंटू टी बराबर यू वाई क्या है हमारा, हमने यहां से निकाला है ना अभी कि 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 माइनस जी, जी का वैल्यू हमें दिया गया है कि हमें 10 मीटर पर सेकंड लिया है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो 10 इंटू टू, तो 20 माइनस 10 इंटू टू इजिकल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अगर जो हम फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं उसका क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, v जो होता है वो क्या होता है, रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। सेम फॉर्मूला हमें यूज करना है यहाँ पे, है ना। तो v इज इक्वल टू रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स क्या है 20 रूट थ्री है, 20 रूट थ्री है उसका स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, वी वाई क्या है जीरो है, बराबर 20 रूट थ्री हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, जो कि है 20 रूट थ्री। एक और चीज में हमें समझना है, मतलब एनालिसिस करने के लिए क्वेश्चन का, जो वी वाई जीरो है इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो प्रोजेक्टाइल है वो टी इक्वल टू 2 सेकंड पे ये कहां पे जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा। जब हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है ना तो वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसका मतलब टी इक्वल टू 2 सेकंड पे प्रोजेक्टाइल का पोजीशन ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। मान लीजिए ये पॉइंट ए है तो इस पॉइंट पे रहेगा ना, इस पॉइंट पे रहेगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न क्या है कि द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 50 मीटर। हमें रेंज दिया हुआ है कि कोई प्रोजेक्टाइल है जो कि एंगल बना रहा है 15 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, तो उसका रेंज क्या है 50 मीटर, है ना। इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, अगर सेम वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर सेम है, यानी यू अगर हम इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं अगर वो सेम है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, देन रेंज विल बी। अगर हम उसी प्रोजेक्टाइल को अगर 45 डिग्री पे अगर हम फेंकते हैं, है ना, सेम इनिशियल स्पीड वेलोसिटी से जो कि हमने 15 डिग्री के साथ लिया था, तो हमारा रेंज क्या होगा वो हमें निकालना है ना। तो आइए इस डायग्राम से हम क्वेश्चन को समझते हैं। जो पहला हमारा केस है उसमें क्या है, यू है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, वो जो है 15 डिग्री बना रहा है ना एंगल हॉरिजॉन्टल से, है ना। मान लीजिए उसका रेंज जो है वो यहाँ पे ए पॉइंट पे आके हिट करता है ग्राउंड को। तो ये मान लीजिए ओ है इनिशियल पॉइंट, तो ओ ए हमको दिया हुआ है ना, ओ ए हमको दिया, ओ ए कितना दिया हुआ है, ओ ए हमको दिया हुआ है 50 मीटर, है ना। मान लीजिए पहला रेंज है ना। और हमें मान लीजिए जो जब 45 डिग्री हो जाएगा ना, जब ये एंगल 45 डिग्री होगा विद द सेम इनिशियल स्पीड, तो उस समय का मान लीजिए वो जो प्रोजेक्टाइल है वो मान लीजिए हिट करता है इस बी पॉइंट पे, इस बी पॉइंट पे। तो हमें ओ बी निकालना है, ओ बी निकालना है ना। तो रेंज का हम फॉर्मूला जानते हैं ना, रेंज का फॉर्मूला हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि रेंज बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। मान लीजिए कि जो ओ ए है वो R1 है, R1 है, रेंज 1 है, तो बराबर का जो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 इंटू 15 डिग्री, क्योंकि इनिशियली क्या था 15 डिग्री पे इसको प्रोजेक्ट किया गया था, है ना। तो 2 इंटू 15 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। उसी तरह R2 जो होगा क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइडेड बाई जी, और डिवाइडिंग 1 बाई 2 मतलब 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो R1 बाई R2 आ जाएगा। तो R1 बाई R2 आ जाएगा, यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 30 बाई जी इंटू जी बाई यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री। अब यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो साइन 30 बाई साइन 90, तो साइन 30 क्या होता है 1 बाई 2 होता है, साइन 90 1 होता है। तो R1 बाई R2, यहाँ पे R1 क्या हुआ, हमारा OA तो है R1, तो वो क्या है 50 बाई R2 बराबर 1 बाई 2। तो इससे R2 कितना आ जाएगा 2 इंटू 50 बराबर 100 मीटर। इसलिए हमारा जो रिक्वायर्ड रेंज है वो क्या हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा उस वक्त जब प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जाएगा, है ना। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी 100 मीटर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। दो प्रोजेक्टाइल उसको 30 डिग्री और 60 डिग्री पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद द हॉरिजॉन्टल, है ना। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है और 60 डिग्री बना रहा है विद द सेम स्पीड, मतलब इनिशियल स्पीड सेम है, मतलब यू सेम है ना। अगर इनिशियल स्पीड को इनिशियल वेलोसिटी का यू लेते हैं, यू सेम है। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द टू प्रोजेक्टाइल रिस्पेक्टिवली इज, मतलब जो दोनों प्रोजेक्टाइल है एक 30 डिग्री पे हम उसको प्रोजेक्ट करें, एक 60 डिग्री पे, तो दोनों का जो मैक्सिमम हाइट होगा ना उसका हमें रेशियो निकालना है। इस डायग्राम की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो इनिशियली क्या है कि u है, वेलोसिटी u है और ये 30 डिग्री बना रहा है। मान लीजिए O से प्रोजेक्ट हुआ है और जो 30 डिग्री बन रहा है तो ये मान लीजिए A पॉइंट पे जा रहा है ना। A पॉइंट उसका हाईएस्ट पॉइंट है और B पॉइंट पे हिट कर रहा है। उसी तरह से जब ये 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट हो रहा है तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो मान लीजिए C है और ये D पॉइंट पे ग्राउंड पे हिट कर रहा है ना। तो ये जो y1 है वो मैक्सिमम हाइट होगा, है ना। उसी तरह y2 जो है वो मैक्सिमम हाइट होगा जब 60 डिग्री होगा और y1 मैक्सिमम हाइट होगा जब प्रोजेक्टाइल जो है 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट होगा, है ना। तो मैक्सिमम हाइट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। उसी फॉर्मूला को हमको यूज करना है। तो y1 कब होगा? जब 30 डिग्री एंगल बनाएगा ना प्रोजेक्टाइल, है ना, हॉरिजॉन्टल से। तो y1 क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g। उसी तरह से y2 क्या हो जाएगा? उसी तरह से y2 क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g, है ना। तो डिवाइड को 1 को हम डिवाइड करते हैं 2 से। जब 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा? y1 बाय y2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इंटू 2g बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री, क्योंकि ये y2 नीचे है। तो यहाँ पे 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, है ना। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है इनिशियल स्पीड जो है, क्योंकि इनिशियल स्पीड सेम है। साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 60। साइन स्क्वायर 30 क्या आ जाएगा? साइन 30 1/2 होता था, साइन स्क्वायर 30 क्या आ जाएगा? 1/4 हो जाएगा, है ना। उसी तरह साइन स्क्वायर 60 क्या होगा? रूट 3/2 साइन 60 होता था, साइन स्क्वायर 60 क्या आ जाएगा? 3/4 हो जाएगा। इससे 1/3 आ जाएगा, है ना। 4 कैंसिल हो जाएगा। कि जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा मैक्सिमम हाइट का वो क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, 1:3। आइए अब हम अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। द इनिशियल स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड इज यू। इनिशियल स्पीड क्या है? यू है ना। ग्राउंड से फायर किया गया है। एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज रूट 3/2u। जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो रूट 3/2u हो जाता है। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना है। तो आइए अब इस डायग्राम से पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। तो इनिशियल स्पीड जो है सो u है और मान लीजिए वो थीटा एंगल से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है। थीटा एंगल से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है। तो ये पॉइंट O से प्रोजेक्ट किया गया है ना। मान लीजिए इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है A है, हाईएस्ट पॉइंट A है ना। और जो ये जो है सो ग्राउंड को B पॉइंट पे हिट कर रहा है, ग्राउंड को B पॉइंट पे हिट कर रहा है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो है वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो तो 0 हो जाएगा। वर्टिकल वेलोसिटी तो नहीं रहता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहता है ना। तो उस समय का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है या हाईएस्ट पॉइंट पे जो हमें वेलोसिटी दिया गया है वो क्या है? रूट 3/2u है, रूट 3/2u है, ठीक। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमें पता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? 2u sin थीटा अपॉन g, 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक। वर्टिकल वेलोसिटी है वो तो 0 है, वो तो 0 है। तो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होता है ना प्रोजेक्टाइल का वो हमेशा सेम होता है, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम होता है और मैग्नीट्यूड हमेशा उसका u cos थीटा ही रहता है, ठीक है। तो vx क्या हो जाएगा? u cos थीटा हो जाएगा, है ना। तो u cos थीटा, तो u cos थीटा हो जाएगा। तो u cos थीटा जो है हमेशा क्या होता है? वो सेम ही रहता है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है तो वेलोसिटी का प्रोजेक्टाइल में। तो वो क्या है? रूट 3/2u है ना। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा क्या हो जाएगा? रूट 3/2 हो जाएगा, क्योंकि u से u कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा क्या होगा? 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 डिग्री ही रूट 3/2 होता है। अब ये जो है जो इक्वेशन जो 2 हमें मिला है, थीटा का वैल्यू मिला, उसको अगर 1 में पुट कर देते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाता है? 2u sin थीटा अपॉन g। तो यहाँ पे थीटा क्या? 30 डिग्री है, तो 2u इंटू साइन 30 डिग्री अपॉन g, है ना। 2u और साइन 30 क्या होता है? 1/2 होता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो u बाई जी हो जाएगा। इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? जो रिक्वायर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट वो क्या हो जाएगा? u बाई जी हो जाएगा। इसलिए हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो सी हो जाएगा, u बाई जी। आइए अब हम अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ए मैन कैन थ्रो ए बॉल इज 136 मीटर। मतलब कोई व्यक्ति है ना, वो वर्टिकल डायरेक्शन में, मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा है ना, यहाँ पे कोई खड़ा है ना, और वो जो है सो वर्टिकल डायरेक्शन में जो है सो बॉल को फेंक रहा है ना, बॉल को थ्रो कर रहा है। जब बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो करता है तो उसका मैक्सिमम हाइट जो है ना उस बॉल का वो 136 मीटर तक जाता है, 136 मीटर तक जाता है, ठीक। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल इज। अब ये पूछा जा रहा है हमसे कि अगर जो है सेम बॉल को, उसी बॉल को, है ना, अगर वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे फेंकता है ना, तो कितना जाएगा, है ना। एक हमें एक और कंसेप्ट है, जो मैक्सिमम रेंज होता है ना किसी भी प्रोजेक्टाइल का, वो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे होता है। जब 45 डिग्री
एंगल पे अगर हम किसी को फेंकते हैं ना हॉरिजॉन्टल से, अगर वो थीटा 55 डिग्री बनाता है तो वो मैक्सिमम रेंज होता है, सबसे ज्यादा जो है ना रेंज, जो सबसे ज्यादा दूरी जो है वो तय करता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 45 डिग्री पर फेंकते हैं, मान ली वो से फेंक रहे हैं, तो ए जो है ना वो ए पे अगर हिट कर रहा है तो मैक्सिमम होगा वो ओ होगा, कब होगा, जब वो 45 डिग्री पे फेंकेगा, है ना। दूसरे एंगल पे फेंकेगा, मान ली 60 पे फेंकता है या 30 पे फेंकेगा तो वो ए से कम ही होगा, मतलब यहाँ पे हो सकता है हिट करेगा, यहाँ पे हिट करेगा, है ना। 45 डिग्री पे वो मैक्सिमम जो है सो डिस्टेंस या मैक्सिमम रेंज जो होता है वो होता है। इस चीज को हमें याद करना है कि ये कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन में इस कंसेप्ट का यूज हो रहा है। तो अब हम आइए देखते हैं फिगर 2 में क्या है कि u मान लेते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है ना, और वो थीटा एंगल से हम फेंक रहे हैं, लेकिन हमें पता है ना थीटा, हमें पता लग गया कि थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए, ठीक। तो फिगर 1 से जब वर्टिकली जब हम वो व्यक्ति फेंक रहा है ना बॉल को, तो कौन सा, वही सेम फॉर्मूला लगेगा, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हम जानते होंगे, आपने फॉर्मूला ये पढ़ा होगा, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, 2as। इसमें ए एक्सलेशन है और एस जो है डिस्प्लेसमेंट है। इस केस में एक्सलेशन क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा, और एस क्या है, जो हाइट है ना। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर वो हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2gh, है ना। तो वेलोसिटी अगर हाईएस्ट पॉइंट है, जब 136 मीटर जब ऊपर जाएगा उस समय का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा जब वहां पे पहुंचेगा, फिर उसके बाद तो नीचे आएगा ना। वेलोसिटी हमने फेंका है ना, उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा है, फिर यहाँ पे जीरो पहुंचेगा, फिर उसके बाद फिर नीचे आ जाएगा बॉल, है ना। तो जीरो हो जाता है मैक्सिमम हाइट पे, तो उस समय का हाइट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा उस समय का वेलोसिटी, है ना। तो u इससे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच, एच हाइट कितना है 136 मीटर है, तो यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 2g इंटू 136, है ना। तो 2 इंटू 136 क्या हो जाएगा 272 इंटू जी, है ना। और फिगर 2 से हमको पता है कि एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। हमें यू का वैल्यू निकल गया, यू स्क्वायर का वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर का वैल्यू 272 जी इंटू, और थीटा क्या 45 डिग्री, तो 2 थीटा क्या होगा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिवाइडेड बाई जी, है ना। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, साइन 90 तो 1 होता है, तो कितना आ जाएगा 272 मीटर आ जाएगा ये, है ना। तो इसलिए जो रिक्वायर्ड रेंज है वो 272 मीटर होगा। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी 272 मीटर। आइए अब हम अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। Two projectiles are thrown with the same initial velocity, making an angle of 45 degree और 30 degree with horizontal respectively. Horizontal से 45 डिग्री बना रहा है और 30 डिग्री बना रहा है, दो प्रोजेक्टाइल है ना। तो एक 45 डिग्री बना रहा है, एक 30 डिग्री बना रहा है। द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव रेंजेस विल बी, उनके रेंज का रेशियो हमें निकालना है। आइए इस फिगर से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो फिगर 1 में इनिशियल वेलोसिटी सेम, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो सेम है, तो u मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड होना चाहिए वैसे, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना दोनों केस में, है ना। तो इनिशियल स्पीड सेम है ना। तो 45 डिग्री बना रहा है ना, तो एक केस में 45 डिग्री बना रहा है, जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो जो u है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रहा है। दूसरे केस में कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है ना। और रेंज का फॉर्मूला हमें पता है ना, रेंज का क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो मान लीजिए फिगर 1 के केस में r1 क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री, है ना, डिवाइडेड बाई जी, है ना। उसी तरह से R2 सेकंड केस में, सेकंड फिगर के लिए क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन इंटू 2 इंटू 30 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। ऑन डिवाइडेड 1/2, 1 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो R1 बाय R2 क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई जी इंटू जी बाई यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री। तो 2 इंटू 45 डिग्री क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, 2 इंटू 30 डिग्री क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, साइन 90 बाई साइन 60। तो R1 बाय R2 क्या, साइन 90 तो 1 होता है, और 1 बाय साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री रूट 3/2 होता है। तो R1 बाय R2 क्या हो जाएगा 2/√3। इसलिए रिक्वायर्ड जो रेशियो होगा रेंज का वो क्या हो जाएगा 2:√3। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2:√3। आइए अभी अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ ए स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसका स्पीड जो है 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब यू दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, सो दैट इट्स रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। इसमें रेंज और उसका जो मैक्सिमम हाइट है वो इक्वल है। देन tan थीटा विल बी, हमें एंगल का tan निकालना है ना, थीटा का tan निकालना है ना। तो इसमें क्या दिया हमें कि कोई जो बॉल है वो प्रोजेक्ट हुआ है ना, थीटा एंगल पे, है ना।
और उसका जो इनिशियल स्पीड है वो कितना 15 मीटर पर सेकेंड है। तो जो मैक्सिमम जो हाइट होगा वो मान लीजिए यहाँ पे ए पॉइंट पे है ना, ए पॉइंट पे है, वो उसको मान लेते हैं ये है y1 है ना, और ओ से प्रोजेक्ट हुआ है और ये हिट कर रहा है ये ग्राउंड को, वो मान लीजिए वो पॉइंट है बी। तो जो मैक्सिमम जो मैक्सिमम जो हाइट है वो क्या हो गया, ओ ये ए है, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट दे देते हैं सी, ठीक है, तो ए सी हो जाएगा जो कि y1 है। तो हमें रेंज एंड मैक्सिमम हाइट जो है बताया गया है कि ये इक्वल है। इसका मतलब कि जो y1 है या फिर AC है वो जो है सो बराबर है OB से, क्योंकि OB रेंज है और y1 क्या है, मैक्सिमम हाइट है ना। तो OB और y1 जो है सो बराबर है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना। उसी तरह से मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। और क्वेश्चन में क्या दिया कि दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, रेंज बराबर मैक्सिमम हाइट, है ना। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहां से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 थीटा, और यहां से जी कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट कैंसिल हो गया, है ना। तो फिर tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा का 2 इंटू 2 है ना 4, इसलिए tan थीटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा।